श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहते हैं तो स्वरूप का चिंतन माने, जैसे आपको बताया था, अनात्म वस्तु के चिंतन का अभाव। तो जितना ये अनात्म वस्तु के चिंतन का अभाव होगा उतना मन निर्विषय रहेगा ज्यादा समय तक। निर्विषय रहेगा माने जगत के विषय अब हमको प्रभावित करना कम कर देंगे, एकदम शून्य नहीं होगा। और ऐसा जो मन अब दुनिया को लेकर के रिएक्शन नहीं कर रहा है, नो मोर रिएक्शंस, ऐसे मन को फिर हम काम में लगा सकते हैं। और काम क्या है? मन की जो वृत्तियां है, तो उस वृत्तियों की एनाटॉमी देखे तो मन और किसी वस्तु का, विषय का, देश का, काल का महत्व, ये दोनों जब इकट्ठे आ जाते हैं तो वहाँ जो रिएक्शन होती है, इन दोनों को मिला करके मन की वृत्ति तैयार होती है। जैसे हमारे शरीर में कोई फॉरेन बॉडी चली जाए, कोई कांटा चला जाए, तो वहां तुरंत हमारा शरीर रिएक्शन करने लग जाता है, जिसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और जहां इन्फ्लेमेशन होगा वो हमारे देह की सहज स्थिति नहीं है, तो उसके कारण उस स्थान पर हमको पेन होता है, दर्द होता है। तो फिर हम क्या करते? वह वस्तु जिसके कारण हमारे शरीर में पेन दर्द हो रहा है, वहां से उस वस्तु को निकाल देते हैं। उसको निकाल देने के बाद शरीर को नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, ये जो डॉक्टर लोग हैं, ये हमको स्वास्थ्य प्रदान नहीं करते। देखो, जो शब्द है अंग्रेजी में डिसईज, माने वी आर नॉट एट ईज। संस्कृत में कहेंगे हम अस्वस्थ है। स्वस्थ माने, स्व माने अपना आपा, स्थ माने रहना। हम जब अपने आप में रहते हैं तो स्वस्थ है, और जब हम अपने से दूर भटक जाते हैं तो अस्वस्थ हो गए। तो अपने से दूर भटक जाना माने हमारे मन में अनात्म वस्तु का प्रवेश हो गया। जब ये अनात्म वस्तु का प्रवेश हुआ तो उसके परिणामवश हमारे मन में रिएक्शन शुरू होगी, पेन होगा। और फिर हमने यदि उस वस्तु को बहुत ही महत्व दिया है तो वो वस्तु हमारे अंदर से, मन से निकलेगी ही नहीं। और जब तक कि वो वस्तु हमारे मन में है तब तक की शांति नहीं। अच्छा, जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो आपने तो हमारे मन में प्रवेश नहीं किया, केवल आपका प्रतिबिंब मात्र हमारे मन पर पड़ा है, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। तो दर्पण के प्रतिबिंब की क्या स्थिति है? यह प्रवेश रहित प्रवेश है। वस्तु तो बाहर ही रहती है,
वस्तु घुसती नहीं दर्पण के अंदर में। इसी प्रकार से ये जगत के जो विषय जिनको हमने महत्व दिया है वो हमारे मन में प्रवेश नहीं करते, केवल उनका प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब माने बिंब के ही जैसा। अब ये वस्तु कैसे मन में प्रवेश करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब वैसा नहीं है जैसे कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। मन में वस्तु का प्रतिबिंब होता है महात्म्य के रूप में। देखो, एक वस्तु है, उसको 3 लोगों ने देखा। समझो वस्तु है मदिरा की एक बोतल, तो 3 लोगों ने देखा। एक वो था जिसको वो चाहिए थी और मिल गई। दूसरा वो था जिसको चाहिए थी, वो नहीं मिली। तीसरा वो था उसको उस वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। तो ये 3 लोगों को उस मदिरा की बोतल का प्रतिबिंब मन में पड़ा। जिसने महत्व दिया है उसको प्राप्ति के कारण खुशी हो गई। दूसरे ने महत्व दिया है, अप्राप्ति के कारण दुख हुआ। तीसरे ने उसको महत्व दिया ही नहीं, तो वो रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। और जो व्यक्ति उस मदिरा के प्रति द्वेष रखता है वो उस वस्तु को देखेगा तो उसको क्रोध आएगा। देखो, तो ये सब किस कारण हो रहा है? उस बोतल के कारण नहीं हो रहा है, वो सामने ही उसके कारण भी नहीं हो रहा है। उस वस्तु को जो हमने महात्म्य दिया है उसी के कारण ये सब हो रहा है। देखो संतो, तो ध्यान देने की प्रक्रिया का पहला सिद्धांत क्या होगा? यदि हमने किसी वस्तु को महात्म्य दिया है तो उसका महात्म्य हमको ही निकालना पड़ेगा। कोई अन्य व्यक्ति हमारे मन से विषयों का महात्म्य निकाल नहीं सकता, हमको ही निकालना है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विरज्य विषय व्रातात् दोष दृष्टया मुमुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। विषयों के चिंतन से विरज्य विराम हो गया। और कैसा विराम होगा? इन विषयों में दोष देखे। दोष देखने की क्षमता हमले में बहुत सारी है, एक भी ऐसा नहीं कि जिसको दोष दृष्टि नहीं है। हम भगवान में भी दोष देखते हैं, दुनिया की तो बात छोड़ो। तो जो हमारे पास है उसी का इन्वेस्टमेंट करना है। तो जगत के विषय जो है उनके प्रति दोष दृष्टि रखे, तो जिसके प्रति दोष होगा उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा। दोष दृष्टि कहाँ है, द्वेष दृष्टि नहीं कहाँ है। देखो संतो, शब्दों का यथार्थ अर्थ ग्रहण करना है, द्वेष नहीं, दोष। द्वेष होगा तो क्या होगा? जैसे ये जो घास खाने वाले हैं वेजिटेरियन लोग, उनके मन में नॉन वेजिटेरियन के प्रति द्वेष होता है और उसके कारण कोई नॉनवेज खा रहा हो तो इनको दुख होता है। जो खा रहा है वो मौज में है और ये दुखी हो रहे। तो द्वेष नहीं, दोष। तो जिस वस्तु के प्रति हमारे मन में दोष होगा उस वस्तु के प्रति आकर्षण और तिरस्कार दोनों नहीं होगा। ऐसा करते करते हमारा मन काफी हद तक शांत रहने लगेगा। अब ऐसा जो शांत मन है, अब इसमें हमको ये अभ्यास करना है कि समझो हमने भगवान का नाम लिया,
श्री राम। तो यह विषय श्री राम मन में प्रवेश किया और उसके कारण वृत्ति निर्माण हुई और वृत्ति का प्रकटीकरण शब्द के कपड़े पहन करके हो गया। अच्छा, तो ये शब्द को हमने ग्रहण किया कैसे? भाव रूप से। यह शब्द है, भाव रूप से ग्रहण किया। उसके पश्चात फिर दूसरी बार कहा श्री राम, श्री राम। तो ये दो बार क्यों हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में शब्द का अभाव था। तो उस समय हमारे मन की स्थिति क्या थी? उस समय मन की स्थिति थी जो अनात्म चिंतन रहित मन, जिसमें अनात्म भाव नहीं था। तो जहां अनात्म भाव नहीं है वहां क्या है? तो भले शब्द ना हो लेकिन शब्द का अभाव तो है ना। तो पहले शब्द को ग्रहण किया श्री राम, फिर शब्द के अभाव को ग्रहण किया और फिर शब्द आया श्री राम। क्योंकि हमारा ध्यान शब्द के तरफ है तो शब्द के अभाव को हम ध्यान नहीं देते। जब हम आपसे बोल रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, पता नहीं सो रहे कि जग रहे। तो मैं जो बोल रहा हूं तो आपका पूरा का पूरा ध्यान शब्दों की तरफ है। लेकिन ये शब्द अनेक इसलिए है कि शब्दों के बीच में शब्द का अभाव है। अब आपको करना क्या है? यह जो शब्द का अभाव है वहां क्या है इसका अनुसंधान करना है। क्योंकि जब कहते शब्द का अभाव है, तो पहले शब्द का अभाव था। तो शब्द के भाव और अभाव, इन दोनों को जो आधार दे रहा है वो तो अभाव रहित भाव है। वो ऐसी सत्ता है जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता। तो कहां ध्यान देना है? अभाव में जो है वो परमात्मा है। देखो, क्योंकि हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, करामल कवच स्तोत्र जो है उसमें ये बताते हैं कि नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, जो नित्य उपलब्ध है माने जिसका कभी अभाव नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। इसके प्रति यदि हम समर्पित हो जाए तो ये सिद्धांत ग्रहण होगा, जानना और होना, सत और चित, नोइंग एंड बीइंग आर वन। जब नोइंग और बीइंग अलग होता है तब वह मानसिक प्रत्यय है। जहां जानना और होना एक है।
वो अपना स्वरूप है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दुनियादारी के चक्करों में फंसा है तो उसको ये हम लोगों ने जो चिंतन किया इसका कोई मायना नहीं रहेगा। एक सज्जन ने मुझे सुबह सुबह एक ईमेल भेजी, स्वामी जी मरते समय भगवान का स्मरण कैसे करना चाहिए? तो मैंने उसको लिखा, आर यू ऑन डेथ बेड? पहले जिंदा रहना सीखो ना। जो आदमी जिंदा नहीं रह सका वो मरेगा भी नहीं ठीक से, और जो ठीक से जिया है वो मरेगा भी ठीक से। ये इसीलिए आता है कि अभी हमारे मन से देह निकला नहीं है। जितने भी विचार आते हैं केवल देह के संदर्भ से ही आते हैं। मन से देह निकल गया तो मन चैतन्य है। तो हमको कुछ करना नहीं है। इस चीज को ठीक से न समझने के कारण आप देखेंगे अनेक आश्रमों में, अनेक स्थानों में दुराग्रह होता है अनेक चीजों का। एक दुराग्रह होता है शांति रखो, शांति रखो। तो बाहर शांति होती है, अंदर में तूफान। ये विपासना में जो लोग जाते हैं ना, उनका ढांचा देखो, अपने आप को दबा दबा करके रखते हैं और उनको बाहर बोलना अलाउड नहीं है। एक दूसरे से आंख भी मत मिलाओ, कहीं प्यार न हो जाए। नीचे देख के चलो। और ये लंबे लंबे कोर्स करेंगे, 7 दिन का, 21 दिन का, 25 दिन का, और सब विकृतियां इकट्ठी हो जाएगी। देखो, इसीलिए दुराग्रह छोड़ना है। जैसे हम बोल रहे हैं, अब आपको ये स्वीकार करना है, नहीं करना है, सुनना है, नहीं सुनना है, इस पर हमारा क्या कंट्रोल है? कुछ कंट्रोल नहीं। इसी प्रकार से दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम चाहेंगे नो, शांति रखो, बिल्कुल शांति रखो। देखो, तो हमको पहले यह शांति का जो मूल है वो अपने हृदय में, अपने मन में ढूंढना है। हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे लिए अशांति का कारण है। और अशांतस्य कुतः सुखम। अर्जुन के मन की जो अशांति थी वो किस लिए थी? उसने महत्व दिया था अपनों को। देखो, ये जो अपने होते हैं ना, वही परेशान करते हैं। तो ये सिद्धांत स्वीकार कर ले कि जो भाव को भी प्रकाशित कर रहा है और जो अभाव को भी प्रकाशित कर रहा है, वो भाव अभाव के परे है। जागृत स्वप्न भावात्मक है, सुषुप्ति समाधि अभावात्मक है।
इन सब को जो प्रकाशित करता है वह भाव अभाव के परे है। उसमें ना मैं है ना तू है, उसमें ना अहम है ना इदम है, उसमें ना एक है ना अनेक है। सुषुप्ति और समाधि में देह का आकार मन से निकल जाता है और निराकार मन एक ही है। आकार अनेक होते हैं, निराकार एक है। जैसे मन ने देह के आकार को त्याग दिया, वैसे जगत के वस्तु और व्यक्ति ये सब के सब एक क्षण मात्र में हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये अनुभव सुषुप्ति के जैसा नहीं है। सुषुप्ति में भी अभाव यह विषय रहता है। जब तक के भाव और अभाव, अस्ति नास्ति, होना नहीं होना,
ये द्वंद्व स्वीकृत है तब तक के हम अभी मन के स्तर पर ही है। अन्यथा सुषुप्ति ही ईश्वर दर्शन कहलाएगा। मन से झगड़ा न करें। जिस भी विषय का विचार आता है उस विचार के मूल में चले जाए। तो पता चलेगा वहां कोई बैठा हुआ था। और यह व्यक्ति हमारी ही औपाधिक अभिव्यक्ति है। वो हम पति पत्नी भाई माँ बहन बन गए तो वृत्तियों का तूफान चलता रहेगा।
शब्दों को ग्रहण नहीं करना यह बात नहीं है। शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना यह बात है। सुख दुख के अनुभव नहीं आना यह अध्यात्म नहीं, उनके द्वारा प्रभावित नहीं होना। जैसे दर्पण प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होता, जहाँ आप वृत्तियों से अवेयर हो गए, वृत्तियां एकदम शांत हो जाती है। अन्यथा विचारों के साथ हम बह जाते हैं। मन में इस विचार के प्रवाह को बनने नहीं देना।
केवल सावधान रहना है। जब विषयों का महात्म्य खत्म हो गया तो हम इंद्रियों में पहुंच गए, इंद्रियों को बंद कर दिया तो मन में पहुंच गए, और मन में जो पुराने संस्कार है वही उदित होते हैं। जैसे हम स्थूल देह से तादात्म्य करके पुरानी बातें बोलते हैं, वैसे ही मन के संस्कारों के साथ भी तादात्म्य हो करके उसमें बह जाते हैं। इसीलिए सावधानी रखनी है। जगत में व्यवहार के समय अपनी पुरानी बातें न बोले और पूरे दिन भर अपने आप से न बोले। इस अभ्यास के द्वारा जो पुराने संस्कार है मन पर, वो धीरे धीरे मिट जाते हैं।
इस समय देह का आकार मन से निकल गया है, इसीलिए अंदर और बाहर इस कल्पना का कोई महत्व नहीं। और इसीलिए मैं देखने वाला और कुछ देखा गया इसका भी कोई महत्व नहीं। इस समय हमारा अनुभव केवल होने मात्र का है। हम कुछ बने नहीं। यह होना सामान्य है, विशेष नहीं। यह निर्विशेष सत्ता यही सत्य है।
जो संस्कार ध्यान के समय प्रकट होते हैं वो मन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रकृति में ही है। यदि ये विचार ध्यान के समय अबॉर्ट नहीं हुए तो क्रियान्वित होकर के कर्मफल देंगे। इसीलिए मन को दबाओ मत। इतना ही सीखना है। जिसको हम महत्व देते हैं वही दृढ़ता से मन में बैठा रहता है। ये सब चीजें सावधानी में उपलब्ध होगी। चित्त वृत्ति निरोध करने से कुछ नहीं होता। सावधान रहे। सावधानी से जीना यही साधना। थोड़े धीरे धीरे सांस को गहरी कर लो। 2-3 बार में हाथ पैर की उंगलियों को हिला लो। अब देहात्म भाव पूरा जागृत हो गया। अब मैं अंदर और दुनिया बाहर, ये भ्रांति फिर लौट के आई। फिर हम दुनिया को सत्य मानेंगे। काम क्रोध लोभ का फिर तूफान शुरू हो जाएगा। ये सब बातें अपने हर एक अनुभूति के बाद स्पष्ट हो जाती है। और फिर ध्यान का तात्पर्य देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव का त्याग, केवल ये 2 ही बचता है। बाकी का केवल आडंबर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।